हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर काउंटर एंड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्किंग गेट इलेक्ट्रिकल 18। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हूँ विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिजिटल सर्किट शोन इन फिगर। जी आपके पास वही सर्किट गिवन है। ठीक है, तो डिजिटल सर्किट आपके पास ये गिवन है जी, विद द हेल्प ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप आपके पास ये काउंटर बना हुआ है। तो जल्दी से बताओ ये सिंक्रोनस काउंटर है या ए सिंक्रोनस काउंटर है? बोलो, सिंक्रोनस काउंटर है। कैसे पता चला? क्योंकि जो क्लॉक पल्स है हमने तीनों को एक साथ दे रखी है। इसका मतलब ये कौन सा काउंटर हो गया आपके पास? बोलो जी, दैट इज सिंक्रोनस काउंटर। वेरी गुड। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास ये जो आपके पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है आपके पास कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है जी, आपके पास ऑप्शन है जी कि इनपुट फ्रीक्वेंसी को जे डिवाइड करेगा बाय 3 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 7। ये आपके पास इट कैन नॉट बी रिलायबली यूज्ड एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर ड्यू टू डिसजॉइंट इंटरनल साइकिल्स। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको ये तो क्लियर है जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है आपके किसकी? बोलो, आपके काउंटर की, वो होती है आपके पास इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय मॉड ऑफ द काउंटर। ठीक है, इसका हम इसका मॉड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप है, तो डी फ्लिप फ्लॉप की जो नेक्स्ट स्टेट होती है राजी, फॉर डी फ्लिप फ्लॉप जो नेक्स्ट स्टेट होती है Qn+1, वो किसके इक्वल होती है राजे? आपके पास डी ही होती है। ठीक है, बस आपको जितनी भी मैंने फ्लिप फ्लॉप बताई है उसकी नेक्स्ट स्टेट पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज क्लियर है तो आप इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले हम निकालेंगे आपकी क्या? आपकी बोलो जी, नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशंस। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे आपका टेबल। तो टेबल की फॉर्म से हम जहां से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी वहां से हम मॉड कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, चलिए, तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप की एमएसबी एलएसबी गिवन नहीं है, तो आप किसी को भी आप एमएसबी एलएसबी मान लो। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं Q2 बोल देता हूँ, इसको Q1, इसको Q0 बोल देता हूँ। ठीक है, तो Q2 की जो नेक्स्ट स्टेट होगी राजे, Q2n+1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा राजे? इस D के इक्वल होगा। इस D को क्या क्या मिल रहा है? यहाँ से Q1 मिल गया और ऊपर से कितना मिल रहा है? Q0। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा? Q0 इंटू Q1 का बार, क्योंकि नैंड गेट है ना। तो ये मेरे पास Q2 का नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो Q2n+1 बोलो जी कितना आएगा? दैट इज Q0 इंटू Q1 का बार। ठीक है, ऐसे ही Q1n+1 की वैल्यू कितनी आएगी? Q1n+1 की वैल्यू जे यहां से निकालना है, जे D के इक्वल होगा। इस D को क्या मिल रहा है? Q2 मिल रहा है। ठीक है, विच इज इक्वल टू Q2। यहाँ मैं ऐसा करिए, इसको Q0 ही या चलो Q2 ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये मेरे पास Q2 आ जाएगा। ऐसे ही Q0 आ जाएगा n+1 विच इज इक्वल टू, हाँ जी, किसके इक्वल आएगा? दैट इज इक्वल टू, डायग्राम से देखिए जल्दी से। तो डायग्राम के साथ अगर मैं Q0 की बात करूं, दैट इज इक्वल टू D, और D को क्या मिल रहा है? Q1। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू Q1। ओके, हाँ जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो अगर मैं मान के चलूं, लेट इनिशियली Q2 Q1 Q0 बराबर है 0 0 0। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम भाई निकालेंगे Q1 Q0। ठीक है, तो ये थी मेरे पास प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे नेक्स्ट स्टेट Q2 Q1 Q0। ये क्या है? आपका नेक्स्ट स्टेट है राजी। चलिए, इनिशियल स्टेट आपके पास 0 0 है। ठीक है, तो हमने पहला क्लॉक पल्स दिया। जैसे ही पहला क्लॉक पल्स दिया, जो Q2 है राजी, वो Q0 Q1 का नैंड है। इन दोनों का नैंड कर दो राजी। 0 0 का नैंड कितना हो जाएगा? 1। और जो Q1 है राजी, दैट इज इक्वल टू Q2। तो Q2 की वैल्यू कितनी रही थी? पहले 0 है। Q0 की वैल्यू कितनी है? Q1। तो Q1 की वैल्यू कितनी है राजी? 0। ठीक है, आप बोलोगे सर Q1 की वैल्यू तो Q2 है, ये 1 आना चाहिए। राजी, आपको ये चीज क्लियर है ना? ये जो क्लॉक है आपने एक साथ दिया, तो एक साथ ही उसकी आउटपुट आएगी। ठीक है, इसका मतलब जो पहले रहा होगा रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। राइट, ओके, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जो आउटपुट है दैट इज Q2n है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है जी, चलिए, तो नेक्स्ट मेरे पास 1 0 0 आ गया। अब मैंने क्या किया? क्लॉक पल्स अगेन दिया, तो 0 0 का नैंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो Q1 है Q2 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1, और Q0 Q1 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 1 0 आ गया। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट स्टेट दिया, नेक्स्ट स्टेट देते ही आपके पास क्या होगा राजे? जल्दी से बताओ फटाफट। सबसे पहले Q2 आएगा, वो इन दोनों का नैंड आ जाएगा। 1 0 का नैंड 0,
ठीक है। तो Q1 Q2 के इक्वल है, Q0 Q1 के इक्वल है, ठीक है। तो 0 1 1 हमने एक और पल्स दिया, ठीक है, और पल्स देने से 1 1 पर नैंड कितना हो जाएगा 0, Q1 Q2 के इक्वल है वो है 0, और Q0 Q1 के इक्वल है वो है 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 0 0 1, तो एक और मैंने पल्स दिया, ठीक है, 0 1 का क्या हो जाएगा नैंड 0, Q1 Q2 के इक्वल है और Q0 Q0 के इक्वल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई आपके पास पहली क्लॉक पल्स, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो 5 क्लॉक पल्स के बाद आपका जो वेव फॉर्म है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन 0 0 से चला, फिर मेरे पास 1 0 0 आया, 1 0 0 के बाद 1 1 0 आया, ठीक है, 1 1 0 के बाद 0 1 1 आया, ठीक है, 0 1 1 के बाद क्या आया 0 0 1 आया, और 0 1 1 के बाद आपके पास फिर 0 0 आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसका जो मॉड है राजे वो कितना है 5 है। तो अगर मैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, जो इसका इनपुट फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय कितना हो जाएगा राजे 5। ओके, तो इजी था भाई, जैसे आपने बाकी क्वेश्चन किए थे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में जस्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डिफरेंस बस यही होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो गया। वहां पे आपने टी फ्लिप फ्लॉप के साथ किया था, यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप भी हो सकती है, जे के फ्लिप फ्लॉप भी हो सकती है, लेकिन जो प्रोसीजर है राजे वो सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपकी अगर मान लीजिए जेके फ्लिप फ्लॉप आ गया तो उसकी नेक्स्ट स्टेट का फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है, अगर डी जैसे आ गया था तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो यही भाई आपके पास इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपने बस याद रखनी है, बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन आप करोगे आप इजीली कर सकते हो उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज आस्किंग गेट इलेक्ट्रिकल 16 द करंट स्टेट QA QB ऑफ द J2 JK फ्लिप फ्लॉप सिस्टम इज 0 0। अज्यूम, यहां से क्लियर हो गया, देखो ये आपके पास MSB है, ये LSB है, ठीक है, और इनिशियली 0 0 हम मान के चलेंगे। अज्यूम दैट द क्लॉक राइज टाइम इज मच स्मॉलर देन द डिले ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम इज। तो नेक्स्ट स्टेट की भाई आपने वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी फ्लिप फ्लॉप आ रहा है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए जो नेक्स्ट स्टेट का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू जे क्यू एन का बार प्लस के का बार इंटू क्यू ऑफ एन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए फ्लिप फ्लॉप के लिए, देख ले भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। ये 5 वोल्ट का मतलब होता है राजे लॉजिक हाई, लॉजिक हाई को हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है, इसका मतलब जे के ऊपर भी 1 है और के ऊपर भी 1 है, ठीक है, जे के ऊपर 1, यहाँ पे क्यू ए एन का बार प्लस के का बार इंटू क्यू ए एन, ठीक है, और 1 का बार तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्यू ए एन प्लस 1 का मीनिंग क्या है राजे क्यू ए एन का बार, ठीक है, जिसका नेक्स्ट स्टेट का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट आपने बी का निकाल देना है, क्यू बी एन प्लस 1, हाँ जी बोलो कितना आएगा राजे, दैट इज इक्वल टू जे के ऊपर क्या मिल रहा है, जे के ऊपर मिल रहा है सर क्यू ए का बार, ठीक है, के ऊपर भी सेम ही मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू ए का बार इंटू जे क्यू एन हम बी का निकाल रहे हैं तो क्यू बी एन का बार, ठीक है, प्लस करेंगे के का बार मीन्स क्यू ए का बार क्यू ए इंटू हाँ जी क्यू बी एन की वैल्यू कितनी है, सिंपल क्यू बी एन लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज भाई आपके पास आ जाएगी, बोलो यस और नो, बिल्कुल आ जाएगी सर। तो मुझे एक चीज बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्या है आपके पास एक्सॉर है या एक्सनॉर है, ये एक्सनॉर गेट की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एक्सनॉर गेट आ जाएगा, तो क्यू वी एन प्लस 1 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी राजे दैट इज इक्वल टू क्यू ए एन एक्सनॉर क्यू बी एन, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट निकालना था भाई, क्यू ए क्यू बी के साथ आपका ये रिजल्ट आएगा, तो क्यू ए क्यू बी आपके पास 0 0 है इनिशियली, ठीक है, जैसे ही आपने पल्स दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट का जो मेरे पास इक्वेशन आएगी क्यू ए क्यू बी, ठीक है। तो क्यू ए का क्या होगा राजे, जो प्रीवियस वैल्यू क्यू ए की होगी उसका आपने रेसिप्रोकल कर देना है, मींस इनवर्स कर देना है, 0 0 का इनवर्स कितना हो जाएगा 1, और जो क्यू वी एन प्लस 1 की जो नेक्स्ट स्टेट है राजे ये क्या है आपके पास, दोनों का एक्सनॉर करना है, 0 0 का एक्सनॉर कितना होता है राजे 1, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट स्टेट का रिजल्ट आएगा राजे दैट इज 1 1, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन गिवन है तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा राजे सी। तो कुछ नहीं करना, आपका जितने भी फ्लिप फ्लॉप चाहे 5 फ्लिप फ्लॉप इकट्ठी कनेक्ट हो चाहे 2 हो 3 हो, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, उसका नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिखनी है और जो चीज पूछी गई है वो आपने वहां पे बता देनी है, ठीक है जी।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 17। और इस क्वेश्चन के लिए भाई रीड करिए जल्दी से स्टेटमेंट। फॉर द सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट शोन बिलो द आउटपुट जेट इज 0 फॉर द इनिशियल कंडीशन। जब आपके पास क्यू ए क्यू बी क्यू सी की जे वैल्यू रहेगी राजे, उस केस में आपके पास जेड की वैल्यू क्या आएगी राजे, 0। जेड के आपके पास जे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस z की वैल्यू 0 होगी, कब होगी, जब क्यू ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्यू बी 0 है और जे भी 0 है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम है राजे, 1 0 और 0, ठीक है। और देखिए कैसे, जैसे 1 1 है ना जे, यहाँ पे 1 1 एक्सनॉर 0 हो गया, 1 1 का 0 0 का भी 0 हो गया, 0 0 का 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 जेड क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल आफ्टर विच आउटपुट z वुड बी अगेन बिकम्स 0। तो कुछ नहीं है, आपने मॉड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी आ गया है सर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो जस्ट जो जो चीज आपको डायग्राम में दिख रही है जस्ट उसी का यूज करेंगे हम, ठीक है। यूज करने के बाद हम देखेंगे क्या क्या आपके पास बनेगा, फिर जस्ट आपने टेबल ड्रॉ करना है, टेबल की हेल्प से आप क्या निकाल दोगे राजे, बोलो जी, टेबल की हेल्प से हम निकाल देंगे इसकी नेक्स्ट स्टेट्स क्या क्या आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम मॉड देख लेंगे कि इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलिए तो जे क्यू ए है, ये आप देख सकते हो क्यू ए है, जे क्यू बी है राजे, जे क्यू ऑफ सी है। तो डी फ्लिप फ्लॉप है, तो डी फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो मेरी डी इनपुट के ऊपर जो आएगा वही मेरे पास नेक्स्ट स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखूं, ये जो क्यू बी का जो नेक्स्ट स्टेट है वो डी होगा, मींस क्यू ए होगा, क्यू सी का नेक्स्ट स्टेट क्यू बी होगा, ठीक है। ये लिख लें भाई फ्रॉम डायग्राम। जो क्यू बी का n+1 है राजे, दैट इज नथिंग बट क्यू ए है। क्यू बी का सॉरी क्यू सी का जो n+1 है दैट इज नथिंग बट क्यू बी है, ठीक है। क्यू ए का देखिए भाई, क्यू ए के पास क्या आ रहा है, ये देखिए जहां से क्यू सी निकला, क्यू सी निकल के आपका डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्यू ए का जो वैल्यू होगा राजे, क्यू ए n+1 दैट इज इक्वल टू क्यू ऑफ सी। ऐसे ही नीचे होगा, देखिए नीचे क्या होगा, जो क्यू ए डैश है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे क्यू सी डैश का बार आ रही है, ठीक है। क्यू ए डैश n+1 दैट इज इक्वल टू क्यू सी डैश का बार। ऐसे ही क्यू बी डैश n+1 की वैल्यू बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, क्यू बी डैश, ये क्यू बी डैश है ना, क्यू ए डैश क्यू सी n+1 डैश की वैल्यू क्या आ रही है नेक्स्ट स्टेट की, दैट इज क्यू बी डैश, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सी वाली है ना, सी वाली के साथ ये क्यू बी डैश आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये देखने के बाद अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं यहाँ से एक और इक्वेशन निकालूं, और इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि आपके पास ये जो क्यू ए और क्यू ए डैश ये दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि 1 1 है ना, यहाँ पे ये भी देख सकते हो क्यू बी और क्यू बी डैश भी सेम है, क्यू सी और क्यू सी डैश भी सेम है, ठीक है। बोलो, क्योंकि z मेरे पास 0 है ना, तो z 0 होने के लिए ये कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई होनी चाहिए कि क्यू ए डैश के इक्वल आना चाहिए, क्यू बी डैश के इक्वल आना चाहिए, क्यू सी डैश के इक्वल आना चाहिए। ओके हुआ, हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल भाई, बोलो बिल्कुल क्लियर है सर, वेरी गुड। तो इनिशियली हम मान के चलेंगे आपके पास स्टेट क्या है, 1 0 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम भाई फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू होगी, एक आपके पास नेक्स्ट स्टेट होगी, क्या मैं नेक्स्ट स्टेट का डायरेक्टली कर दूं, बोलो बिल्कुल कर देते हैं सर। चलिए तो यहाँ पे हम क्यू ए क्यू बी क्यू सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू ए डैश क्यू बी डैश क्यू सी डैश, ठीक है। यहाँ पे हम इनिशियली कोई भी क्लॉक पल्स मैंने यहाँ पे नहीं दी, उस केस में वैल्यू किया 1 0 0 है, और यहाँ पे भी कितनी है 1 0 0 है, ठीक है। जी मैं नेक्स्ट स्टेट का मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ भाई, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट के लिए, ठीक है। जैसे ही मैंने पहला क्लॉक पल्स दिया, ठीक है, मैं नीचे आपके पास यहाँ पे क्लॉक का एक डायग्राम बना लेता हूँ भाई, ठीक है, जहाँ पे मैंने कोई भी क्लॉक नहीं दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने पहला क्लॉक दिया, ये पहला क्लॉक पल्स मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। जैसे ही पहला क्लॉक पल्स यहाँ पे आएगा, जो क्यू ए है राजे, क्यू ए के पास क्या पहुंचेगा, क्यू ए के पास, क्यू ए को भाई आप सिंपल यहाँ पे लिख लो भाई, क्यू ए
क्यू सी पहुंचेगा, ठीक है। तो क्यू सी की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है जी। 0 कहां पे पहुंचेगी, यहां पे आ जाएगी 0, ठीक है। और क्यू बी के पास क्या पहुंचेगा, जल्दी से बताओ फटाफट। क्यू बी के पास क्यू ए पहुंचेगा, और क्यू ए कितना है 1, ये देखो क्यू ए 1 है ना, ठीक है, 1 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और क्यू सी के पास क्यू बी कितना है, 0, ठीक है। ऐसे इसमें होगा भाई, इसमें क्या है, क्यू ए के पास क्या है, क्यू सी का कंप्लीमेंट, तो क्यू सी का कंप्लीमेंट 0 का क्या हो जाएगा राजी, 1 हो जाएगा। क्यू बी डैश के पास क्यू ए है, और क्यू सी डैश के पास क्यू बी डैश है, ये 0 है, ठीक है। चलिए सेकंड पल्स दिया, सेकंड पल्स जैसे ही देंगे क्यू ए के पास क्यू सी पहुंचेगा, क्यू सी के पास देखो कितना है 0, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0 यहाँ पे आया। क्यू बी के पास क्यू ए है, क्यू ए की वैल्यू कितनी है 0। क्यू सी के पास क्या आ रहा है भाई, क्यू सी के पास क्यू बी आर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने रुकना कब है, जब z 0 आ जाए। z 0 कब आएगा, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है, z 0 आएगा आपके पास, राइट। और इधर भी देखो भाई जल्दी से कितना होगा, z 0 कब आएगा, मींस जब दोनों इनपुट आपकी सेम हो जाए, ठीक है। जे वाला इनपुट जैसे जे है ना 0 1 0, जे है 1 1 0, सेम नहीं आ रहे, 0 0 1 है, अगर जहां पे 0 0 1 आ जाएगा तो मेरा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक, बिल्कुल क्लियर हुआ सर। चलिए क्यू ए डैश के पास क्या है, क्यू सी का डैश, क्यू सी डैश कितना है, इस वाली साइकिल पे देखना भाई 0, उसका कंप्लीमेंट 1 आ जाएगा। क्यू बी के पास क्यू ए है, दैट इज 1 डैश, सॉरी, क्यू सी डैश के पास क्या, क्यू बी डैश दैट इज इक्वल टू 1। क्या दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो अगली क्लॉक पल्स और देनी पड़ेगी। क्यू ए के पास क्यू सी विच इज इक्वल टू 1, क्यू बी के पास क्यू ए, क्यू सी के पास क्यू बी, ठीक है। क्यू ए डैश क्यू सी का डैश, इसका हमने कंप्लीमेंट करना है, 1 का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 0। क्यू बी के पास क्यू ए डैश, क्यू सी डैश के बाद क्यू बी डैश, दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो हम एक और पल्स देंगे, ठीक है। एक और पल्स दिया, क्यू ए इक्वल टू क्यू सी, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू ए, क्यू सी इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, क्यू सी का कंप्लीमेंट 0, क्यू ए क्यू बी डैश इक्वल टू क्यू ए डैश, ठीक है, देन क्यू सी डैश इक्वल टू क्यू बी डैश, ठीक है, ये 1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट एक पल्स और देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये सेम नहीं आ रहा, ठीक है, सेम नहीं आ रहा, तो हम नेक्स्ट फिर प्रोसीड करेंगे। क्यू सी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू ए, और क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। तो 0 0 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे फिर बढ़ी, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे क्यू ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा राजे, क्यू सी का सॉरी, तो 1 का कंप्लीमेंट 0, क्यू बी डैश इज 0, क्यू सी डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम नहीं आ रहे राजी, तो सेम नहीं आ रहे तो हम आगे एक और प्रोसीड करेंगे राजी। तो प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड किया, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी दैट इज 1, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू ए, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बी, 1 0 0। नेक्स्ट बताइए भाई, क्यू ए डैश क्यू सी का कंप्लीमेंट, 0 का कंप्लीमेंट 1, देन क्यू बी डैश इज इक्वल टू क्यू ए डैश दैट इज 0, क्यू सी डैश इज इक्वल टू क्यू बी डैश दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भाई दोनों आपकी इनपुट मैच कर रही हैं, ठीक है। जब दोनों मैच करगी मींस क्यू ए इक्वल टू क्यू ए डैश हो जाए, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू बी डैश हो जाए, क्यू सी इक्वल टू क्यू सी डैश हो जाए, तो उस केस में मेरा जो z होगा राजे वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात, बोलो। क्योंकि एक्सॉर गेट है ना, एक्सॉर गेट है, और यहाँ पे क्या है, और गेट है, ठीक है। एक्सॉर आपका क्योंकि और को एक भी 1 मिल गया, ये मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको सभी 0 मिलनी चाहिए। एक्सॉर की वैल्यू सभी केस में 0 कब होगी, जब दोनों इनपुट सेम हो, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। इसको इनपुट क्यू ए मिल रही है, इसको क्यू ए डैश मिल रही है, ठीक है। तो कितनी क्लॉक पल्स के बाद भाई आपका मैच कर गया डाटा, 1 2 3 4 5 6, आफ्टर 6 क्लॉक पल्स आपका डाटा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजे 6 क्लॉक पल्स। बोलो डिफिकल्ट था, सच सच बताना, नहीं डिफिकल्ट था ना, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे ही भाई आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके पास। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं राजे। द फिगर शोज अ डिजिटल काउंटर यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप अज्यूमिंग ए स्टार्टिंग स्टेट ऑफ, चलो इनिशियल स्टेट आपके पास यहाँ पे गिवन है राजी। तो
आपके पास रिपीट कितनी क्लॉक पल्स के बाद होगा वो चीज आपने निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेम प्रोसीजर होगा राजी, क्या कि हम नेक्स्ट स्टेट निकालेंगे। ठीक है, और एमएसबी क्या आपके पास Q2, जो ये एमएसबी है ये आपके पास क्या होगा एलएसबी, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेट सबसे पहले जनरल स्टेट लिख लेते हैं भाई। नेक्स्ट स्टेट फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू जे क्यू का बार प्लस के का बार क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखें Q0n+1 के लिए। ठीक है, तो जो क्लॉक आपके पास गिवन है राजे दैट इज नेगेटिव एज अ ट्रिगर। ठीक है, ये क्लॉक के आपके पास नेगेटिव एज ट्रिगर है, मींस यहाँ पे जो क्लॉक गिवन होगा ऐसे ही गिवन होगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो कौन सा आपके पास काउंटर आ रहा है जी, ए सिंक्रोनस काउंटर है, क्योंकि एक की आउटपुट दूसरे का क्लॉक बन रही है। वेरी गुड, ठीक है, बढ़े आगे। बिल्कुल सर। चलिए, तो Q0n+1 की जो वैल्यू है राजी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी Q0 है, जे वाली फ्लिप फ्लॉप है, तो जे के ऊपर 1 है, के ऊपर 1 है, के ऊपर 1 का मतलब जे 0 हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा Q0n का बार। चलिए, ये आपके पास हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई Q1n+1, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो K1 के ऊपर 1 है राजे, के का बार, ये दूसरी टर्म तो 0 हो जाएगी। सिंपल आपके पास जे के ऊपर देखो क्या आ रहा है, जे J1 है, J1 के ऊपर क्या आ रहा है, यहां से देख सकते हो Q2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब Q2 की बार जे के ऊपर आ रही है, तो Q2 का बार इंटू Qn, हम जिसका कर रहे हैं भी उसकी प्रेजेंट स्टेट होती है। ठीक है, तो Q1n का बार। ओके हुआ, क्लियर है भाई पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है सर, वेरी गुड। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा Q2n+1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी के ऊपर 1 है मीन 0 आ जाएगा, तो जे के ऊपर क्या आ रहा है Q1 आ रहा है, तो Q1n का Q1n इंटू, हाँ जी यहाँ पे क्या आएगा, इसका नेक्स्ट स्टेट क्या, इसका प्रेजेंट स्टेट क्या होगा Qn का बार मींस Q2n का बार। ओके हुआ, तो ये भाई मेरे पास दोनों केस के लिए हमने ये फिगर आपके पास नेक्स्ट स्टेट का फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है जी, अब हम ड्रॉ करेंगे इसका, बोलो क्या ड्रॉ करेंगे इसका डायग्राम्स। तो ये है क्लॉक पल्स भाई आपके पास, तो इसको भाई जरा ध्यान से करना है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था सिंपल आपके पास आ जाता था, अब 2-3 चीजों की मल्टीप्लिकेशन आ रही है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए बड़े इसको हम आराम से करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्लॉक एक्सटर्नली किसके ऊपर गिवन है राजे, Q0 के ऊपर, तो सबसे पहले वेव फॉर्म किसका आएगा Q0 का आएगा। ठीक है जी, तो कौन सा क्लॉक पल्स है राजे, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, मींस आपका जे वाला क्लॉक आएगा, जो 1 से 0 आएगा वो मेरे पास ऐसे बनेगा। ठीक है जी, तो अगर मैं इसके वेव फॉर्म की बात करूं तो वेव फॉर्म के लिए हम इसकी प्रोजेक्शंस ले लेते हैं राजे, क्योंकि जब भी एसिंक्रोनस काउंटर का क्वेश्चन आएगा हम विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, और जो सिंक्रोनस काउंटर है वो हम विद द हेल्प ऑफ टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, ये चीज थोड़ा सा अंतर आपको भाई पता होना चाहिए, अदरवाइज हम बहुत बार कर चुके हैं, तो घबराने की बात तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां तक मैंने प्रोजेक्शन ले ली है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो Q0 का वेव फॉर्म आएगा दैट इज द वेव फॉर्म ऑफ क्लॉक। अब जैसे ही मैं Q0 का वेव फॉर्म पहले ड्रॉ करूंगा, क्योंकि क्लॉक डायरेक्टली उसको करेक्टेड है, तो इनिशियली हम मान के चल रहे हैं कितना आ रहा है राजे, 0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके पास क्लॉक पल्स आएगी तो आपने क्या कर देना, उसका इनवर्स कर देना है। तो 0 है तो क्लॉक पल्स के ऊपर कितनी बन जाएगी राजे, 1 बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 के ऊपर 0 है, क्लॉक पल्स जैसे ही आएगी तो 1 हो जाएगा, देन 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 0, जैसे ही क्लॉक पल्स आएगा तो 1 की तरफ बढ़ेगा, अगेन दिस, तो ऐसे ऐसे आपकी वेव फॉर्म चलती जाएगी। ठीक है जी, तो 0 यहाँ पे 1 आ गया, 0 1 0 1 0 1। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये जो Q1 है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट स्टेट आएगा वो Q2 और Q1n का दोनों का क्या आ रहा है जी, बोलो जी, हाँ जी, इन दोनों का क्या आएगा, बोलो, इन दोनों का आएगा भाई आपका प्रोडक्ट, इनके इनवर्स का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब मैं क्या इसका वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकता हूं,
बोलो जी, नहीं ड्रॉ कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास Q2N नहीं है, ठीक है। इनिशियली तो मैं बता सकता हूँ ना, क्योंकि वो भी जीरो है, जीरो है ना, तो जीरो के साथ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन बस आपने ये चीज ये याद रख लेना है, ये देखिए इस टेबल से देखिए, जब क्लॉक मेरा, जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी तो ये चीज मेरी होती जाएगी, ठीक है। अब ये तो क्लियर है ना, जो Q1 है उसके लिए जो क्लॉक का काम करेगा वो Q0 करेगा, राइट। तो Q0 कैसे काम करेगा ये बताओ सबसे पहले। वो ऐसे करेगा, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की हेल्प से, ठीक है। ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा, ठीक है। ये देखो नेगेटिव एज बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं सीधा टेबल पे जाऊंगा। ये पल्स कब देगा, Q0 की पल्स कब आएगी, जब ये 1 से 0 आएगा, ठीक है। जब Q0 1 से 0 होगा उस केस में मेरा ये जो Q1 है इसकी नेक्स्ट स्टेट चेंज होगी, ठीक है। वो कैसे चेंज होगी, वो चेंज होगी इसकी हेल्प से, Q1 और Q2N की हेल्प से, राइट। बोलो ओके है। लेकिन क्लॉक जैसे ही चेंज होता जाएगा ये तो ऑलवेज उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉक डायरेक्टली आपका Q0 के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जो Q1 है वो कब चेंज होगा, जब Q0 की वैल्यू, ये देखो इस वाले, जब ये वाला पल्स आएगा, ठीक है। ये पल्स कब आएगा, ये 1 से 0 होगा, जब ये 1 से 0 होगा, ठीक है। टेबल से समझाता हूं, देखिए कैसे, राइट। तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट स्टेट लिख लूं भाई सबकी। तो Q0 N+1 की जो नेक्स्ट स्टेट थी, जो Q0 का पहले रहा होगा उसका बार होगा, जो Q1 N+1 है राजे, दैट इज इक्वल टू किस किस का कॉम्बिनेशन आ रहा है, Q1 और Q2 का आ रहा है ना, Q1 और Q2 इन दोनों का रेसिप्रोकल आ रहा है। सिंपली Q2 N+1 जो मेरे पास आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है राजे, जल्दी से बताओ। दैट इज Q1 इंटू Q2 का बार, ये है Q1 इंटू Q2 का बार, ठीक है। तो इसकी स्टेट कब चेंज होगी, बोलो। स्टेट चेंज व्हेन Q0 चेंजेस फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर है ना, 1 to 0, ठीक है। और नेक्स्ट देखो भाई, जो Q2 है इसको क्लॉक ऑन मिल रहा है, इसको भी क्लॉक ऑन मिल रहा है, Q0 मिल रहा है। इसका मतलब इसको भी सेम जगह पे ही आपको क्या मिलेगा राजे, पल्स मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी है, इसका भी स्टेट कब चेंज होगा, स्टेट चेंजेस व्हेन Q0 चेंजेस फ्रॉम 1 to 0, ओके हुआ। चलिए तो अब मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ राजे। तो आपकी MSB क्या Q2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q2 Q1 Q0, ये प्रेजेंट स्टेट का बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं राजे आपका नेक्स्ट स्टेट का। चलिए तो ये भी आपके लिए बढ़िया हो गया, क्योंकि आप इसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हो Q2 Q1 और यहाँ पे है Q0, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, इनिशियल स्टेट 0 0 0 है, ठीक है। तो जैसे ही पहला क्लॉक पल्स दिया तो आपका जो क्लॉक है वो किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है राजे, आपका Q0 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब Q0 की वैल्यू बदलेगी, ठीक है। कैसे बदलेगी, उसका बार हो जाएगा, ठीक है। Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से राजे 1। तो सबसे पहले Q0 को देखेंगे, ठीक है। Q0 0 से क्या हो गया, 1। क्या ये 1 से 0 हो रहा है, 1 से 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको कोई भी अभी क्लॉक नहीं मिला ना। क्लॉक कब मिलेगा इसको, जब ये Q0 1 से 0 जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब 0 से 1 हुआ है, इसका मतलब ये दोनों स्टेट आपकी एज इट इज रहेंगी, 0 0, ओके। अब मेरे पास प्रेजेंट स्टेट ये हो जाएंगी। अब मैंने इसको जैसे ही क्लॉक दिया, अब Q0 कैसे हो गया राजे, 1 से 0 हो गया। देखो Q0 1 से 0 होने का मतलब क्या है, ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये 2 नंबर और 3 नंबर, इनको क्या मिल जाएगा राजे, ट्रिगरिंग मिल जाएगी, ठीक है। ट्रिगरिंग अगर मिल जाएगी तो ये ऑपरेट हो जाएंगी, ठीक है। ऑपरेट होने का मतलब क्या है, Q1 की जो नेक्स्ट स्टेट होगी राजे, वो Q1 और Q2 दोनों का बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरे पास Q1 और ये है Q2। तो 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 1 इंटू 1। तो Q2 क्या होगा राजे, Q1 इंटू Q2 का बार। Q1 है 0, Q2 का बार 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजे, प्रेजेंट स्टेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लॉक दिया, अब 0 से क्या हो गया राजे जी, 1 हो गया। Q0 0 से 1 हो गया। क्या 1 से 0 हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब जो आपकी Q2 और Q1 फ्लिप फ्लॉप है, इसके ऊपर कोई ट्रिगरिंग आएगी, नहीं आएगी। इसका मतलब जो पहले थी वो अभी रह जाएंगी, 0 1, ठीक है। नेक्स्ट अब प्रेजेंट स्टेट क्या हो गया, 0 1 1। अब मैंने
नेक्स्ट क्लॉक पल्स दिया तो जे 1 से क्या हो गया राजे 0, 1 से 0 हो गया मींस जे इनको क्लॉक पल्स एक्टिवेट हो गया किसका 1 और 2 के लिए। ठीक है, तो अब Q1 की जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या हो जाएगी Q1 और Q2 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 0, 0 का इनवर्स 1, तो 1 इंटू 0 तो 0, तो Q1 तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट Q2 क्या भाई Q1 इंटू Q2 का बार, Q1 कितना है 1, Q2 का बार 1, तो 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो 1 0 0 आ जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट क्लॉक पल्स दिया, Q नॉट को तो चेंज होना ही होना है, ये 0 से क्या हो गया 1, 0 से 1 हो गया, इसका मतलब इसको तो कोई क्लॉक नहीं मिलेगी, तो 1 0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, ये 1 0 1 मेरा प्रेजेंट आ गया, फिर मैंने क्लॉक दिया, ये 1 से क्या हो गया जी 0, 1 से 0 हो जाएगा। अब फिर मेरे पास ये ट्रिगरिंग होगी। ठीक है, तो Q1 है Q1 और Q2 का टोगलिंग। ठीक है, तो 0 का टोगल, 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा राजे 1, और 0 1 का 0, दोनों की प्रोडक्ट 0। वेरी गुड। नेक्स्ट है Q2 है आपके पास Q1 की वैल्यू कितनी है राजे Q1 है 0, और Q2 का बार कर दो तो ये भी क्या आ जाएगा राजे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई कितनी क्लॉक पल्स के बाद ये आपके पास रिपीट होना स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजे दैट इज 6। आफ्टर 6 क्लॉक पल्स आपकी जो वेव फॉर्म है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। समझे मेरी बात, कहानी समझ गए ना मेरी जी कैसे आपके पास ये हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी वेव फॉर्म मैं इसलिए नहीं ड्रॉ कर सकता था क्योंकि जो Q2N का मुझे अभी नहीं पता था। ठीक है, इसको हम करेंगे टेबल की फॉर्म में, लेकिन यहां से मुझे आइडिया ये मिल गया कि ये चीज कब चेंज होगी राजे जब ये 1 से 0 होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यहाँ पे गिवन होता राजे फॉर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, जब ये 0 से 1 जाएगा, 0 से 1 मींस आप देखो 0 से 1 हो गया था ना, इस केस में यहाँ पे आपकी जो पल्स है वो नेक्स्ट आपके जितनी फ्लिप फ्लॉप है उसको मिल जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए आपके पास ये जो क्लॉक है ये Q1 से इसको दिया होता, ठीक है, ऐसे ना दिया होता। ठीक है, मान लीजिए ये जो क्लॉक है ये वाला क्लॉक मान लीजिए आपने यहां से दिया होता। ठीक है, तो फिर आप कैसे, अगर ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, जब Q1 मेरा 1 to 0 होगा, 1 to 0 होगा, सिर्फ उस केस में इसका स्टेट चेंज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन भाई पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 2000 ये 11 में कनेक्ट आया हुआ था भाई। A 2-bit काउंटर शोन इन फिगर, ये मेरे पास JK फ्लिप फ्लॉप गिवन है। ठीक है, तो कौन सा है सिंक्रोनस काउंटर है। ठीक है जी, क्योंकि इन क्लॉक आपका दोनों को एक साथ मिल रहा है। इफ QA QB ऑफ द काउंटर एट द क्लॉक TN इज 1 0, इसकी वैल्यू 1 और 0 गिवन है राजी। देन स्टेट QA QB ऑफ द काउंटर एट TN + 3, मी 3 पल्स देने के बाद मेरी जो स्टेट होगी वो क्या होगी, वो चीज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा, होना तो चाहिए भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो QAN + 1, तो सबसे पहले तो बताओ JK फ्लिप फ्लॉप के लिए जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या होगी, दैट इज, या QA के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं JA इंटू QAN का बार प्लस KA का बार इंटू QAN। ठीक है, तो JA को देखो क्या मिल रहा है, JA है ना, JA राजे इसको लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रही है, JA KA JB KB। ठीक है, JQB का बार। ठीक है, QB का बार आ रहा है इधर से, J को मिल गया JA को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे QBN का बार इंटू QAN का बार प्लस, हाँ जी, KA को क्या मिल रहा है, ये देखो QB मिल रहा है आपका KA को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा QBN का बार इंटू QAN। ओके हुआ, तो यहां से हम QBN का जो बार है कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा QAN का बार प्लस QAN। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है राजे 1। ठीक है, तो इसका मतलब QAN + 1 की जो नेक्स्ट स्टेट आएगी दैट इज इक्वल टू QBN का बार। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे QBN + 1 के लिए, बताओ क्या होगा QBN 1+ के लिए राजे, दैट इज JB इंटू QBN का बार प्लस KB इंटू
क्यू बी एन। ठीक है, तो जे बी को देखो क्या मिल रहा है, जे बी को क्यू ए मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू ए एन इंटू क्यू बी एन का बार प्लस के बी को क्या मिल रहा है भाई, के बी को मिल रहा है क्यू ए, तो क्यू ए एन का बार इंटू क्यू बी एन। ठीक है, इसका मतलब जे दोनों का क्या हो रहा है राजे, जे दोनों का क्या हो रहा है, एक्सॉर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो जी। बिल्कुल हो रहा है सर। चलिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्सॉर, कौन, क्यू बी एन प्लस वन विच इज इक्वल टू दोनों का एक्सॉर। ठीक है, तो आपके पास क्यू ए क्यू बी, ये प्रेजेंट की मैं बात कर लेता हूं और यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेट की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए प्रेजेंट स्टेट क्या है इसकी, 10 है ना, 10 आपके पास गिवन है राजी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे क्यू ए और क्यू बी आपने बतानी है भाई। मैंने पहला पल्स दिया, जैसे ही पहला पल्स दिया क्यू ए के ऊपर क्या आएगा राजी, क्यू ए एन प्लस वन की वैल्यू क्यू बी एन का बार, बी के ऊपर कितनी है वैल्यू 0, अब ए के ऊपर कितनी आ जाएगी उसका बार कर देंगे 1, और क्यू बी के पास क्या आएगा राजी, इन दोनों का एक्सॉर, 10 का एक्सॉर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब 1 1 आ जाएगा प्रेजेंट स्टेट। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट क्लॉक पल्स दिया, ये पहला पल्स दिया, ये दूसरा दिया, अब तीसरे पे रिजल्ट आपने बताना है भाई क्या होगा। ठीक है, तो बताइए जी, क्यू ए के पास क्यू बी एन का बार ये है 1, 1 का बार कितना हो जाएगा 0, और 1 1 का एक्सॉर कितना हो जाएगा 0, तो 0 0 मिला। अब मैंने तीसरी पल्स दी, तीसरी पल्स जैसी ही आएगी क्यू ए के पास क्या हो जाएगा, क्यू बी एन का बार, 0 का बार कितना हो जाएगा 1, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, इन दोनों का एक्सॉर, 0 0 का एक्सॉर कितना है 0, तो इसका मतलब तीसरी पल्स देने पे जो मेरी स्टेट आएगी दैट इज 1 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा राजी, ऑप्शन सी। क्लियर हुई भाई बात, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस टॉपिक को करते हैं क्लोज। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को रीड करिए जल्दी से। दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 02 द रिपल काउंटर शोन फिगर मेड अप ऑफ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप, द सिग्नल लेवल एट J and K इनपुट ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर मेंटेन्ड एट लॉजिक 1। लो जी, आपके पास जितनी भी J और K है ये 1 1 गिवन है, J भी 1 है, J भी 1 है, J भी 1 है, J भी 1 है। ठीक है, assume all the output clear just prior to applying the clock signal, then modulus of the counter is, तो यहाँ पे भाई एसिंक्रोनस इनपुट आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले इसको हटा के हम कैलकुलेशन इसकी करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन के बाद हम देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, कौन सा काउंटर है भाई, ये एसिंक्रोनस काउंटर है। क्यों, क्योंकि आपके पास एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट दूसरे का क्लॉक की तरह काम कर रही है। ठीक है, फिर इसको हम देखेंगे इसका क्या होगा। ठीक है जी, चलिए तो सबको 1 1 है, इसका मतलब अगर मैं जे के फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट की बात करूं तो वो क्या आता है, जे क्यू बार प्लस के का बार इंटू क्यू। इसका मतलब जे चीज तो क्या हो जाएगी राजे 0, क्योंकि के 1 है, तो जे मेरे पास 1 है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 आ रहा है ना, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब जे हुआ तो Q0 n प्लस 1 क्या आ जाएगा राजे क्यू नॉट का बार, ऐसे ही Q1 n प्लस 1 क्या हो जाएगा दैट इज Q1 का बार, ऐसे ही Q2 n प्लस 1 क्या हो जाएगा Q2 का बार। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी आपके पास MSB LSB नहीं गिवन, आप किसी को भी MSB LSB ले सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले क्लॉक सिग्नल मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है, ये क्लॉक सिग्नल है। चलिए जी, तो कौन सा एज ट्रिगर्ड है राजेश, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, मींस ये वाला चीज आएगी आपके पास। तो इसकी हम प्रोजेक्शंस नीचे ले लेते हैं भाई। इसको मैं आपको टेबल बना के दूसरी तरफ से भी दिखा दूंगा। ठीक है, वेव फॉर्म की तरफ से ना बनाते हुए दूसरी तरफ से भी बना दूंगा, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि पिछले वहां पे यूज हो गया था ना कंसेप्ट।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यू नॉट का वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। क्यू नॉट इनिशियली मान लीजिए 0 0 है, इनिशियली आपने ये चीज मान लिया है भाई Q2 Q1, ये मान लीजिए ऑर्डर है 0 0 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले 0 है, जैसे ही क्लॉक पल्स आएगा, ठीक है, आपके पास ये 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 से क्या हो जाएगा 1, अगली पल्स पे फिर 0, फिर 0 से 1, तो ऐसे ऐसे आपका सर्कल ये चलता जाएगा। क्लियर है जहां तक? बिल्कुल क्लियर है सर। ये 1 0 1 0 1 0 1, ओके। नेक्स्ट क्या आपके पास Q1 है ना, Q1 का आपने क्या करना है, सॉरी Q1 का ड्रॉ करना है, तो Q1 का हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। Q1 इनिशियली क्या है 0, लेकिन उसके लिए क्लॉक कौन सी आ रही है भाई Q नॉट नेगेटिव एज ट्रिगर, ठीक है। तो इसका हम नेगेटिव एज बना देते हैं राजी, ठीक है। तो इनिशियली 0 है तो यहां तक 0 रहेगा, फिर क्या होगा 0 से 1 हो जाएगा, देन 0, देन अगेन 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है जी। तो ये है 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है, ऐसे चलेगा। ऐसे ही हम Q2 का बना देंगे, लेकिन Q2 के लिए पल्स कौन सी आ रही है Q1 का, कौन सा नेगेटिव, ये Q1 है, इसका नेगेटिव क्या होगा J, ठीक है। तो इनिशियली क्या है 0, तो ये 0 रहेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा राजी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 0 0 1 1 1 1, ओके। क्लियर है भाई? बोलो, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? कोई नहीं है सर, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको हम अगर मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या हम इसको और प्रोसीड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। चलिए, तो 1, नेक्स्ट 0 आ जाएगा, फिर 0 का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नेगेटिव यहाँ तक पहुंचेगा, तो यहाँ से ये स्टेट अपनी चेंज कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे बना देगा, ठीक है जी। तो इसका नेगेटिव ये होगा, तो इसका मतलब ये 1 के बाद 0 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक हुआ। चलिए, तो ये भाई मेरे पास यहाँ पे स्टेट बन गई है, ठीक है जी। चलिए, इसके साथ तो आप लिख लेते हो भाई, ये 0 0 है, फिर 0 0 1 आएगा, फिर 0 1 0 आएगा, 0 1 1 आएगा, 1 0 0, ठीक है। अब मैं अगर मान लीजिए इसकी हेल्प से अगर मैं डायरेक्टली टेबल की फॉर्म से इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए, जहां पे प्रेजेंट लिखेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Q2 Q1 Q नॉट, और यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेट का Q1 Q नॉट, राइट। तो टेबल की फॉर्म से आपने कैसे लिखना है वो मैं चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या 0 0 है, ठीक है जी। चलिए, तो अब मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले तो ये देखिए, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है ना, ठीक है। Q1 की वैल्यू कब आएगी राजे? जब Q नॉट को नेगेटिव एज ट्रिगर्ड मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब Q नॉट की वैल्यू मेरी चेंज होगी फ्रॉम 1 to 0। तो Q2 की स्टेट कब चेंज होगी राजे? जब Q1 की वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम 1 to 0, ठीक है। और Q नॉट की वैल्यू क्लॉक के साथ चेंज होती ही रहेगी, ठीक है जी। बोलो, क्लियर है भाई पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई, जो Q1 है उसकी वैल्यू कब चेंज होगी? जब Q नॉट चेंज होगा 1 to 0। ऐसे ही Q2 कब चेंज होगा? जब Q1 की वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम 1 to 0, ठीक है। ध्यान से समझेंगे भाई। तो सबसे पहले मैंने क्लॉक पल्स दिया, क्लॉक पल्स आपका डायरेक्टली Q नॉट के साथ कनेक्टेड है, तो ये 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या 1 से 0 कोई वैल्यू हुई? नहीं हुई, तो बाकी एज इट इज, ठीक है। फिर प्रेजेंट स्टेट क्या हो जाएगी 0 0 1। अब मैंने पल्स दिया, अब Q नॉट की वैल्यू क्या होगी भाई 1 से 0 होगी, ठीक है। Q नॉट 1 से 0 हो गया, Q नॉट ये देखो 1 से 0 हो गया, तो किसकी चेंज होगी स्टेट? Q1 की। तो Q1 की जो स्टेट होगी नेक्स्ट, वो क्या होगी? उसके ऊपर जो पहले स्टेट रही होगी उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। 0 का क्या हो जाएगा राजे 1। क्या Q1 1 से 0 हुआ? नहीं हुआ, ये 0 से 1 हुआ है, ठीक है। इसका मतलब Q1 के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज 0 रहेगा। इसका मतलब 0 1 0, ठीक है। अब देखिए, मैंने Q नॉट को चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे ही पल्स दिया 0 से ये क्या हो जाएगा 1, 0 से 1 हो रहा है। क्या ये 1 से 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो है स्टेट वो एज इट इज रहेगी, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 थी, 0 और 1 आ गई, ठीक है। तो 0 1 1 ये प्रेजेंट हो जाएगी। जैसे ही मैंने पल्स दिया, ये 1 से क्या हो जाएगा 0। Q नॉट 1 से जैसे ही 0 होगा तो Q1 एक्टिवेट हो जाएगा, इसको पल्स मिलेगी, तो ये कैसे बन जाएगा 1 से 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेट आई है वो इसका बार आई है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
अब Q1 मेरा 1 से 0 हो गया, अगर ये 1 से 0 हो गया तो Q2 भी क्या होगा राजे, 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 0 मैंने जैसे ही पल्स दिया ये 0 से क्या हो जाएगा 1, बाकी एक्टिवेट नहीं होंगे क्योंकि उनको कोई पल्स नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 1 0 1 जैसे ही मैंने पल्स दिया ये क्या हो जाएगा 1 से 0, जैसे ही 1 से 0 हो जाएगा तो Q जो 1 है वो 0 से क्या हो जाएगा राजे 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 1 हो रहा है तो Q2 तो नहीं चेंज होगा, वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो तब चेंज होगा जब Q1 1 से 0 जाएगा। ठीक है, तो 1 1 0, हाँ जी ये 0 से क्या हो जाएगा 1, तो बाकी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो 1 1 1 नेक्स्ट, अब ये 1 से क्या हो जाएगा 0, अगर ये 1 से 0 हो गया तो ये भी चेंज होगा, ये क्या होगा 1 से 0, अगर ये 1 से 0 हो गया तो ये भी चेंज होगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी पल्स के बाद ये चेंज हो रहा है राजे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मोड कितना हो जाएगा राजे 8 हो जाएगा। ठीक हुआ, बोलो जी। तो ऐसे भी आप भाई विद द हेल्प ऑफ टेबल बना सकते हो। ठीक है, या फिर आप वेव फॉर्म की हेल्प से भी आप देखोगे, देखो 0 0 0 फिर आएगा 0 0 1, देखो 0 0 1 फिर आएगा 0 1 0, ध्यान से देखो चेक करो, तो 0 1 0 फिर आएगा 0 1 1 1 0 0, देखो 0 1 1 1 0 0। ठीक है, एज इट इज आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो ये सबसे पहले हमने ये चीज ड्रॉ कर ली है। अब फिर हम फीडबैक पाथ पे आते हैं भाई। तो दोनों तीनों फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्लियर है भाई, अगर क्लियर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, जब मेरी एसिंक्रोनस इनपुट एक्टिवेट होगी, व्हेन एसिंक्रोनस इनपुट एक्टिवेटेड, तो उस केस में जो मेरी नेक्स्ट स्टेट आएगी राजे वो क्या आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेट सभी क्लियर है तो 0 0 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है व्हेन दीज इनपुट एक्टिवेटेड, ठीक है, ये एक्टिवेट कब होंगी, जब मेरे पास नैंड गेट का जो आउटपुट है राजे वो क्या मिले, 0 मिले। ठीक है, जब ए की वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। ठीक है, उस केस में ये चीज एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, और ए गेट के ए की आउटपुट कब कैसे मिल रही है भाई, यहाँ पे आ रहा है Q2 और इधर से कितना आ रहा है Q0। ठीक है, तो आउटपुट क्या मिल जाएगी दोनों की राजे, बोलो जी, क्योंकि नैंड गेट है ना, नैंड गेट का जो आउटपुट रहेगा दैट इज Q2 Q0 का बार, इसका मतलब दोनों के ऊपर जब 1 1 आ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा राजे, ये 0 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी उसी टाइम पे 0 0। ठीक है, अब तीसरा तो यहाँ पे भाई पॉसिबल नहीं है, तीसरी इसके साथ इनपुट तो कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब अनस्टेबल स्टेट का तो कंसेप्ट यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकता, हमें टेबल की फॉर्म से ही इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेबल आपने ये वाला ड्रॉ कर लिया है, अब इसके साथ मुझे नेक्स्ट एक ए का कॉलम जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए ही मुझे बताएगा कि आपके पास, क्योंकि ए की वैल्यू जैसे ही मेरे पास 0 आ जाएगी राजे, मेरा रिजल्ट मेरा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, बोलो हाँ जी, हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो भाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो जैसे ही मैं देखूं तो यहाँ पे मैं अगर टेबल की बात करूं, यहाँ पे मैं ए एक कॉलम और बना लेता हूँ राजे। ठीक है, जो ए है उसके ऊपर कौन कौन सी वैल्यू आएगी राजे, बोलो जी, उसके ऊपर आएगा सर आपके पास Q2 Q0 का, ए के ऊपर देखो कितना आ रहा है Q2 और Q0 का यही आ रहा है ना, बिल्कुल यही आ रहा है सर, वेरी गुड। चलिए तो ये चीज भाई मेरे पास बनेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब Q2 और Q0 के ऊपर 1 आ जाएगा, दोनों एक साथ 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये Q0 है, जैसे ये 1 और 0 आ रहा है। ठीक है, सॉरी Q2 को देखना भाई, ये 0 1 आ रहा है, ये 0 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 1 आ गया। ठीक है, दोनों पे जहां पे 1 1 आ जाएगा वहां पे रुक जाएगा, जी 0 0 आ रहा है, ये देखिए जहां पे 1 1 आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे ये चीज स्टॉप हो जाएगी। ठीक है जी, पहली क्लॉक पल्स देने के बाद जे आया, दूसरी पे जे आया, इसका मतलब जे हुआ राजे, इसका मतलब जे हुआ। अगर मैं इसका टेबल ड्रॉ करूं, टेबल देखिए कैसे, पहले जे कैसे कैसे जा रहा था वो देखते हैं, ये 0 0 से गया, चलो मैं ब्लैक पेन के साथ ही लिखता हूं, इसकी अगर मैं स्टेट की बात करूं तो 0 0 पे गया, 0 0 के बाद ये कहां पे गया, 0 0 1 पे गया, 0 0 1 के बाद ये कहां पे गया, 0 1 0, फिर कहां पे जा रहा है जी, 0 1 1, फिर कहां पे गया 1 0 0, फिर कहां पे गया जी
101, फिर कहाँ पे गया जी 110, 110, फिर कहाँ पे गया जी 11, ऐसे जा रहा था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब Q2 और Q0 के ऊपर आपको 1 चाहिए है ना, Q2 और Q0। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही 1 आएगा वो कहाँ पे आ रहा है जी 101। ठीक है, जे वाली स्टेट आपके पास भाई, जे स्टेट जैसे ही पहुंचेगी, ठीक है, जे डायरेक्टली आपको कहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पे ले जाएगा। इसका मतलब जे कौन सा हो जाएगा, अनस्टेबल स्टेट। जी आपकी अनस्टेबल स्टेट हो जाएगी। ठीक है, मीन जे कैसे जाएगा, 0 से यहाँ पे पहुंचेगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा, इसके बाद जैसे ही जे मिलेगा डायरेक्टली जे किसको कहाँ पे ले जाएगा जी 0 पे ले जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जे दोनों क्या हो जाएंगी, अनयूज्ड स्टेट, ये हो जाएंगी अनयूज्ड स्टेट। राइट, तो मॉड कितना होगा इसका 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा समय नहीं रुकेगा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपका इसके बाद कहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसके कॉम्बिनेशन की बात करूं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 देन 0 1 1 1 0 0 फिर अगेन 0 0 0, जहां आप डेसिमल वैल्यू इसकी निकालो, इसके 0 होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जे कितना है 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब जे हुआ 0 1 2 3 4, 4 के बाद ये 5 पे नहीं जाएगा, सीधा 0 1 2 3 4, ऐसे ऐसे भाई आपका रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या निकालना था भाई, मॉड निकालना था। तो मॉड आपका कितना हो जाएगा इसका 5। ठीक है, 5 क्लॉक पल्स लगेंगी इसको वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजे, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा राजे 5। ठीक है, तो भाई आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, क्या कोई चीज डिफिकल्ट थी, जो चीज आपको बताई गई है जस्ट उसी चीज को आपने फॉलो करना है, तो इसके साथ आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो भाई इन क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।